भाई ऐसा है, अगर आप नहीं भी जानते हो तो मैं बता दूं, मैं एसडीएम लोहानी, ठीक है। आप कोई एक साथी बहुत शांति से बता दे कि आप लोग बैठे क्यों, एक जना तरीके से बात करें, है ना। सब सुने उसकी बात, मैं बोल देता हूँ, भाई एक बार सारे शांत पे जाओ, बिठाओ तो बैठ जाओ आगे, एक भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो ऐसा है, देखो एक मिनट आदि बोलो, चुप जाओ कैसे, तो आप लोगों तो आपको लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं। यहाँ पर एसडीएम साहब आए हैं, जागरूक होने के लिए आए हैं। मनीषा हत्याकांड को लेकर जाम लगा दिया गया है पूरे रोड पर, और पुलिस प्रशासन छुपाने को लेकर यहाँ बीच में आया है। तो क्या बातचीत है कि पुलिस प्रशासन और जो युवा साथी यहाँ पे बैठे हैं उनके बीच में, तो आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं डायरेक्ट, तो बने स्टार न्यूज़ इंडिया के साथ। एसडीएम साहब भी आए हुए हैं। एक मिनट, अब तक प्रशासन आपके पास आ नहीं रहा था, अब आ रहा था, सुन लो। नहीं आओगे एक बात समझिए भाई, आप लोग सारे पिछले 6 दिन से ये सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। और प्रशासन आप लोगों से अलग नहीं है। आप अगर आपने ये देखा, ये ड्रेस पहनने वाले लोग हैं या हम वहाँ बैठे तो अलग नहीं है हम आपसे। हमें भी चाहिए, हमें भी पता है कि आप लोगों को न्याय मिलना चाहिए, उस बेटे को न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी सिरदर्दी भी है, मतलब समझिए। क्योंकि और आप तो सिर्फ बैठे हैं, हमारे जिम्मे काम क्या है पता है, हम हर वो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, हर वो जरिया इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे मनीषा को न्याय मिल सके, कोई डीएसपी साहब भी हैं, और हर उस बिंदु तक जांच हमारी पहुंचे, ठीक है। और अब केवल आज का समय, हम आपकी कमेटी से लगातार बात कर रहे हैं और हम उनको अपनी अपडेट दे रहे हैं कि भाई ये हमने ये कर लिया है, हमारी ये 6 टीमें लगी है, इसी तरह से हमारी जांच आगे बढ़ रही है, ये सारी चीजें हो रही है। और हमने आज क्या किया है कि जो डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम के बाद, ठीक है, पोस्टमार्टम के बाद कुछ एक चीजें हमें नहीं पता चल पाई कि ये सही है कि गलत है, हमने दोबारा पोस्टमार्टम करवाया रोहतक में। वो रिपोर्ट जो हमारे पास आई उसके 10 सैंपल होते हैं अलग अलग, तो कोई मधुबन जाना होता है, कोई सिमरिया जाना होता है, कोई रोहतक जाना होता है, वो सारे सैंपल चले गए, सैंपल्स की रिपोर्ट आ गई,
रिपोर्ट आने के बाद क्या हुआ कि वो डॉक्टर को अपनी अंतिम ओपिनियन दे रहे हैं उस पे, ये डॉक्टर को अपनी नजर से क्या लगता है, क्योंकि ना तो उसके बारे में आप जानते हो, ना उसके बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। उन सारी बातों के लिए हमने ये किया है कि हमारे पुलिस के साथी और आपकी कमेटी के 5 लोग, वो सारे साथी जाकर के रोहतक गए हैं अभी, हर उस बिंदु पर चर्चा करने के लिए कि दो संभावित कारण थे उन पे भी, और जो डॉक्टर्स ने अपनी सारी रिपोर्ट्स दी हैं उन रिपोर्ट्स पे बिंदुवार चर्चा करने के लिए हमारे साथ आपकी कमेटी के और परिवार के लोग गए। और ये अक्सर होता नहीं है, अक्सर क्या होता है कि वहां से रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने अपना ओपिनियन दिया और पुलिस ये बता देती है कि भाई ये हो रहा है। लेकिन ये मामला पेचीदा है, मामला संवेदनशील है, मामला बहुत बड़ा है और एक बेटी को न्याय मिलना है, एक ब्लाइंड मर्डर घोषित किया हुआ है सभी के द्वारा। तो भाई बात ये है मित्रों, हमारी और आपकी टीम और उस परिवार के लोग गए हुए हैं रोहतक में उस मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर, उस ओपिनियन के ऊपर चर्चा करने। तब तक ना तो डॉक्टर कुछ कह पाएंगे और ना ही हम कोई आधिकारिक बयान दे पाएंगे। तो अभी आज सारे दिन हमने मीडिया में अलग अलग चीजें सुनी हैं, वो हमारा या पुलिस की तरफ से, पूरे प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे पास वो कड़ियां नहीं जोड़ेंगे हम कुछ नहीं कह सकते। तो वो कड़ियां जोड़ने के लिए वो लोग गए हुए हैं। कल का समय, आज रात का समय आप हमें दें, हाथ जोड़ के निवेदन है आप सभी साथियों से। सही बात यह है कि हम उस जांच में जितनी ताकत लगा सकते हैं, मुख्यमंत्री जी खुद शामिल है इसमें। माननीय मुख्यमंत्री जी हर घंटे एसपी साहब से और डीसी साहब से लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं। अब सरकार का मुखिया जिसके पास हजारों और काम है और वो इस काम को पहली प्राथमिकता मान करके पूरी संजीदगी के साथ काम कर रहा हो, एसपी साहब और पूरी पुलिस प्रशासन संजीदगी के साथ काम कर रहा हो, तो अब ये वक्त है, अब हम बिल्कुल किनारे के ऊपर हैं इस जांच के। जांच हमारी वो 3 से 4 घंटे बाद वो आपके साथी बैठेंगे, हमारी टीम बैठेगी, डॉक्टर से चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद कल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इसके बारे में, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा प्रॉपर तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से कि उस बेटी के साथ क्या हुआ। अभी ना तो आप कुछ कह पाने में सक्षम है और ना हम कुछ कह पाने में सक्षम। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है कि भाई केवल आज का समय है, आज रात का समय और केवल दिन का समय। जी हाँ, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। तो ये भाई ने पूछा कि टाइम क्यों लग रहा है, ठीक है। टाइम लगने की बात ये है कि जो हुआ वो पुलिस के पास कितने सारे संसाधन है, आज तक के जो तकनीक है वो सारी पूरी लगा दी गई है तकनीक, चाहे वो मोबाइल के आपके कैमरे जो है वो कैमरों की सर्चिंग की बात हो, चाहे रिपोर्ट्स की बात हो। कुछ एक रिपोर्ट ऐसी होती है जो आपकी जल्दबाजी से और हमारी जल्दबाजी से नहीं हो पाती, वो रिपोर्ट टाइम लगता है उन रिपोर्ट में। जैसे आप अपने किसी डॉक्टर के पास जाते हो और आप कहते हो कि भाई मुझे ये चेक करिए कि मुझे मलेरिया है कि नहीं है, लगाता है और उस मशीन में वो घंटे भर घुमाता है और जैसे उसका प्लाज्मा और वो खून अलग अलग होता है तब वो बता पाता है कि भाई इसमें ये दिक्कत आई है। तो इसलिए कोविड के समय हम देख लेते हैं पूरे विश्व में हाहाकार मचा था, लेकिन कोविड की वैक्सीन एक दिन में नहीं बन पाई क्योंकि उस चीज की प्रोसेस थी, वैज्ञानिक प्रोसेस थी। तो केवल प्रोसेस का टाइम लग रहा है। अब हमारी तरफ से या प्रशासन की तरफ से भी तत्परता हो सकती थी, वो तत्परता हुई है। जैसे कल छुट्टी थी और जो पार्सल वहां भेजे जाने थे वो समय पे नहीं पहुंच सकते थे, तो एसपी साहब ने या डीएसपी साहब ने अपनी पूरी टीम, एसएचओ साहब ने अलग अलग टीमें बनाई, पार्सल खुद लिए और वहां तक पहुंचाए। अब पहुंचाने के बाद जो समय लग रहा है ना, वो केवल उस डॉक्टरी लेवल पे लग रहा है और वो भी कोई लेट लतीफी में नहीं लग रहा, वो तो प्रोसेस में जो समय लगेगा वो समय लग रहा है। इसलिए कहीं से कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे आपको ये लगे कि ये बहकाया जा रहा है या टरकाया जा रहा है।
आप सैंपलिंग करके सैंपलिंग क्या करेगी? जो कमेटी जो बनाई है उनके माता पिता है, उनकी सहमति से कमेटी बनाई गई है। जो लड़की के माता पिता लड़की के माता पिता ज्यादा तो किसी को हो सकता है, उसी को हो सकता है जिसका बच्चा गया है। ठीक है, कल ना हमारी बहन है, हमारे को भी तो होएगा। ये कौन सी बात है? माता पिता के कहने पे हमारी बहन हमारे को भी होएगा। मैम आपकी बात से सहमत हूं। कॉलेज की डीआर का है भाई रुकिए आरती नाम के पीछे चौधरी आपके चौधरी की वैल्यू भी समझ लो। पुलिस दौड़े के लिए 1 घंटे पहुंचे। भाई रुकिए प्लीज भाई आप अपने सवाल रखिए और सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। भाई साहब आपका सवाल आप बताइए, क्या करें आप? सर जी आप ये कह रहे हो कि सैंपलिंग हो रही है यार, लेकिन सैंपलिंग हो रही है वहाँ पे, मतलब मुजरिम कहाँ पे है? सैंपलिंग किस चीज की हो रही है? हाँ ठीक सवाल, ये चीज मुजरिम कहाँ है? अरे भैया रुकिए, सवाल का जवाब सुन लें। भाई ने सवाल पूछा है कि सैंपलिंग हो रही है, मुजरिम कहाँ? मैं आपको लोगों को बता दूं सभी को कि सैंपलिंग किस चीज की हुई है। उस बेटी के शव में हमने 8 से 10 सैंपलिंग ली है, ये जानने के लिए कि मौत के क्या क्या कारण हो सकते हैं। उसमें मुजरिम तक पहुंचने के लिए ही तो है वो सैंपलिंग। पहले अगर मुजरिम हमारे पास होता तो सैंपलिंग की कहाँ जरूरत थी हमें? हमने तो उस बेटी का जो शव है उस शव के सैंपल लिए हैं, अलग अलग कारण जानने के लिए कि मौत का ये कारण हो सकते हैं। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही तो हम आगे बढ़ेंगे ना। वो रिपोर्ट हमारे हाथ में हो गई तब हमारे पास ये विकल्प होंगे कि ये पता करने की कि हाँ अगर ये सैंपल में ये आया है तो ये कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो सैंपलिंग उस बेटी के शव का लिया गया है और मुजरिम तक पहुंचने के लिए लिया गया है। अब आपका एक सवाल था, एक साथी को वो बता दें। हाँ जी, के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। पुलिस 1 घंटा कार्रवाई करते हैं, नहीं हो सकता ये संभव। ना पुलिस 1 घंटा दिन सवाल पूछो यार हमसे, सवाल पूछिए भाई। एमएलए मंत्री को भाई सही बात है सर। 112 पे कॉल की गई, वहाँ पे आई पुलिस, 3 बंदे बता रहे हैं, हमें नहीं पता एक भी नहीं हो, 2 भी आ रहे हैं। वहाँ पे क्या कार्रवाई हुई, उसके हिसाब से क्या किया? 10 से 15 साथियों को अलग अलग रूप में उठा करके पूछा जा रहा है उनसे और वो अभी भी पुलिस की कस्टडी में है। एक बात, इनके बार बार एक सवाल थे कि भाई कॉलेज के लोगों को क्यों नहीं उठाया गया। मैं आपको एक बात बताना था, मैं एक बात 2 बातें बताना चाह रहा हूँ, सारे ठंडे दिमाग से समझिए, एकदम भड़के नहीं, भावनाओं में मत बहे। एक सवाल समझिए आप, अगर मानकर चलिए उस कॉलेज का कोई रोल ही नहीं मिला तो कोई निर्दोष फंस गया तो रोल तोड़े नहीं, देखिए नहीं कह सकते आप। इसीलिए हमने क्या किया है कि वहाँ जो लोग थे उन सभी को उठा करके पूछताछ की जा रही है। ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ा गया है। यस प्लीज। वो खाली जो डीवीआर है वो क्यों निकाली गई? बस खाली मेरा खाली यही सवाल है। सवाल का जवाब समझ लेते हैं। इस सवाल का जवाब ये है कि 30 जून के बाद उनके कैमरे नहीं चल रहे। सुनो यार भाई, यार मेरी बात सुन, हजारों कैमरे सुन भाई सुन, ये सारे कैमरे हैं। कैमरे के सामने मैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अगर कुछ बात बोल रहा हूँ तो बेवजह थोड़ी बोल रहा हूँ यार। बात सुनिए एक बार, है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ कोई आर्मी की भर्ती हुई थी और आर्मी की भर्ती के बाद क्या हुआ
के जो कुछ बच्चे अपने कपड़े बदलने के लिए अलग अलग रूम्स में जा रहे थे, उन्होंने अपनी बात रखी कि भाई अपने कैमरे बंद कर दें आप। उन्होंने अपने कैमरे बंद कर दिए और 30 जून के बाद उनका कोई कैमरा नहीं चल रहा था। जुलाई अगस्त कैमरे वो भी पूरा सवाल सुनो। 1.5 महीने तक नहीं चलेगा कैमरे। 1.5 महीने तक कैमरे नहीं चलेंगे इतनी बड़ी संस्था के। 1.5 महीने तक यार एक बार सुन ले यार, सवाल पूछ लिया तो उत्तर तो सुनिए यार, हिम्मत रखिए भाई। मेरे ऑफिस के कैमरे 1.5 साल तक नहीं चले। आप कैसी बात कर रहे हो कि 1.5 महीने नहीं चले? तो यार वो उनकी समस्या है। वो संस्था प्राइवेट है सर, आपका सरकारी है। कैमरे का नहीं चलने का सवाल तो उनके पेरेंट्स पूछ सकते हैं उनसे। ये बात आप पूछ लेंगे। एक काम और किया हमने आपको बता हमने क्या किया है, प्रत्येक कैमरे खाली 112 ने दबड़का दिया कि मतलब बात भी होगी, चली प्रत्येक कमरे बात जा चुकी ना, उसमें आप 1000 बार कहें, उसमें आप लाख बार कहें, लेकिन जो चीज जा चुकी है उसके पर हम क्या बोलेंगे? आपकी बात को हम बड़ा करते हैं, लेकिन एक वो गरीब आदमी था तो क्या डायल 112 का और जो भी मतलब थाना इंचार्ज थे वहाँ से जो बिहेवियर था क्या वो अप्रोप्रिएट था? नहीं, वो बहुत गलत था। देखिए सुनिए भाई, अगर वो सही होता ना तो वो यार क्यों सस्पेंड होते? आज सस्पेंड होना बड़ी बात है। मैं अगर जो हमारी बेटी वापिस आ सकती है क्या? मेरी बात सुनिए, चलो अगर हम उनको टर्मिनेट कर देंगे बेटी वापस आ जाएगी? नहीं आएगी ना। लेकिन सेट प्रोसीजर है, तरीका है। सीएम साहब ने जब खुद बोल करके ये कहा है कि भाई इनको हमने सस्पेंड कर दिया है, इंक्वायरी बैठेगी, गलत साबित हुए टर्मिनेट होंगे। वो सीएम साहब कह रहे हैं यार वो मतलब हमारे राज्य के सबसे बड़े व्यक्ति हैं और उन्होंने ये किया है तो यकीन मानिए वो कार्रवाई करेंगे। और हम भी तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है तो कार्रवाई हुई है उनके खिलाफ। हम यहाँ कब कह रहे हैं कि हम उन्होंने सही किया है? इस बात का सपोर्ट तो कोई नहीं कर रहा है कि 3 लोगों ने जो किया है वो सभी नहीं कर सकते ना यार, कि प्रशासन सारा ही गलत, ये तो नहीं हो सकता ना। नहीं कह सकते, लेकिन क्या वो एप्रोप्रिएट था और नहीं था? फ्यूचर के क्या आगे आपके चेंजेस हैं बहुत उसके बारे में गलत था, यकीनन गलत था, इसमें कोई शक नहीं है। उनका जो व्यवहार था, पुलिस का व्यवहार था, वो यकीनन हमारे विश्वास को तोड़ने वाला था, समाज का जो विश्वास है उसको तोड़ने वाला था। लेकिन हम उस विश्वास को बनाए रखने के लिए जैसे ही ये मामला बहुत सुंदरता से सुलझता है उसके बाद यकीनन हम इस पे काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी सीरियस है इस बारे में, हमारे एसपी साहब भी सीरियस है, साहब भी सीरियस है। वो यकीनन इस मुद्दे पे काम करेंगे कि कैसे प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे पास आ रहा है, चाहे मेरे ऑफिस में आ रहा है, एसपी साहब के ऑफिस में आ रहा है, डीएसपी ऑफिस में आ रहा है या एसएचओ साहब के पास आ रहा है, उनके साथ बहुत प्यार से सुंदर व्यवहार करके उसकी बात को सुन करके उसकी ग्रीवेंस को खत्म किया जाए। यकीनन होगा, लेकिन ये बात की बात है। फिलहाल हमारा केवल एक मकसद है, सारी पुलिस, एक बात समझिए आप लोग यहाँ बैठ गए, हमारे पास 2 काम हो गए अब। एक तो हम जांच चला रहे हैं, दूसरा ऊपर से भागदौड़ हो गई कि आप यहाँ जाम लगाए बैठे हो, वहाँ लंबी लाइन लग गई है, वहाँ लंबी लाइन लग गई है, हमारी ऊर्जाएं कहाँ बट गई? सर देखो, 2 जगह बट गई। हम इस चीज में आपका समर्थन कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ गलत हो रहा होगा, देखो, लेकिन इस चीज का रीजन क्या है? 6 दिन 7 दिन 8 दिन हो गए सर, क्या ये ठीक था? क्या ये ठीक था? और क्या एक फादर, एक ठीक ठाक फैमिली अगर होती है वो सहन करती है? मैं उत्तर देता हूं, वो प्रेशराइज करती है आपको। मैं आपके प्रश्न का उत्तर मिलने सुन ले आप। सरकार का जब जो मुखिया हो ना, वो यकीनन इस मामले में बेहद गंभीर है। और हमारे हरियाणा में तो सबसे शक्तिशाली आदमी है मुख्यमंत्री, तो कोई इतना शक्तिशाली तो है हो नहीं सकता कि पूरी पुलिस अपनी छवि दांव पर लगा दे, पूरी सरकार अपनी छवि पर दांव पर लगा दे, माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि दांव पर लग जाए।
तो कोई इतना बड़ा शक्तिशाली हरियाणा में नहीं हो सकता है कि प्रशासन सरकार की छवि दांव पे और उनको बचाने का प्रयास किया जाए। ये यकीन मान लें आप, नहीं है संभव तीन बंदों को शराब पी रखी थी, उन पर क्या एक्शन लिया? उनको उठा लिया गया है भाई, 10 लोगों को उठा लिया गया, 3 को नहीं। उन्होंने कोई बात उठा ली? आपने कह दिया भाई, सुनिए भाई, ये खुद देख रहे हैं तो भाई ये इसमें गलत कैसे हो सकता है? कौन किसका फेवर करेगा? ये चीज तो आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। अगर ये चीज है, ये जांच पक्का 100%, लेकिन ये जांच का विषय है, जांच का विषय है। हम जांच को ना आपके बीच में बता सकते हैं कि भाई उन्होंने क्या क्या बताया। आप भी समझिए, अगर आप किसी दिन यहाँ आएंगे ना इस लाइन पे, तो आप भी समझ जाएंगे कि कुछ एक जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ एक ऐसी चीज होती हैं तो आप हर चीज डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हो सकता है आपकी बात मैं मान लूं, और वो मर्डर जिसने किया हुआ आपके बीच में खड़ा हो तो पुलिस में शराब पीने की तो यही तो मैं कह रहा हूँ, पता कैसे चले यार, पता कैसे चले? तो वही तो जरिया ढूंढ रहे हैं हम। पुलिस में शराब पीने की परमिशन है? नहीं है पुलिस में, आप नहीं मुद्दा समझाइए भाई। मैटर है, आप और चीजों पे लेके जा रहे हैं सर। मेरा एक शराब पी रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। जब उनको ये बोला गया आप थाने में कंप्लेंट आप करिए, इशू क्या है? एसएचओ साहब ने ये बोल दिया आपकी लड़की भाग गई, सर्टिफिकेट लेके आ जाए, कोई भी बात हुई है। लेकिन किसी के साथ भाग गई, माँ है, बहन है, बेटी है, लेकिन उसका दावी तो बनता है कि नहीं बनता कि वो किसके साथ भागी है। देखिए कितनी बार कहें भाई, लगाना पड़ेगा, कितनी बार कहें, आप समझिए कितनी बार कहो भाई, कहें हम इस बात को कि ये बेहद गलत हुआ है, हम कह रहे हैं। और जिस आपके जो आपको लगता है उसने गलत किया है, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। ब्रदर एक दिन और अगर हमें कल का टाइम हम मिल गया सभी तो सारे प्रशासन के साथ भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं भाई, एक दिन का समय, एक दिन कल का के समय बाद अगर 99% नहीं है तो फिर क्या? फिर हम बैठ करके बात करें, आप हमारे पास आइए, कहते भाई सर आप यूं कह रहे थे, अब एक दिन का समय मांगा था और अब भी बात वही की वही खड़ी है। हम कहीं नहीं जा रहे, हम यही मौजूद हैं। दे दो भाई।